बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं एक बड़ी ही अजीब सी स्टोरी के साथ यहाँ पे आई हूँ और समझ नहीं आ रही कि इस स्टोरी को मैं आपको बयान कैसे करूँ, लेकिन चूँकि मेरे इस चैनल का मकसद ये है कि आप तक ऐसी कहानियाँ लेकर आऊँ कि आप लोगों के लिए एक अवेयरनेस हो, आप लोगों को मालूम हो कि असल में दुनिया में चल क्या रहा है। आप सोच भी नहीं सकते लोग किस तरह से आपको फंसा देते हैं। ये वाक़या जो है मेरे साथ एक बड़ी यंग सी लड़की है, शी इज़ अराउंड 25, और उसने ये वाक़या शेयर किया है। नाम ज़ाहिर सी बात है डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये वाक़या आपके लिए एक आई ओपनर है उन तमाम बच्चियों के लिए जिनकी शादियां होती हैं। उनकी माएँ जो है ना, अपनी बच्चियों को ज़रूर ये बातें भी बताया करें। देखिए, थोड़ी सी गुफ्तगू इस तरह की है कि आप कहेंगे कि किस तरह की बात करें, लेकिन इस तरह से होता है हमारे मुआशरे में। मैंने खुद अपनी आँखों से कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, कुछ ऐसे हालात व वाक़यात इर्द गिर्द में देखे हैं मैंने, जो मैं समझती हूँ कि शायद अगर उन लोगों को थोड़ा गाइड कर दिया जाता तो उनकी ज़िंदगियों में इतनी तलखियाँ ना होती। मैं बात को थोड़ा मुख्तसर करती हूँ और किस्से की तरफ पहले आती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि इस तरह के वाक़यात में करना क्या होता है। ये बच्ची जो है, ये लड़की जो है, इसकी नई नई शादी हुई, बड़ी खुश थी अपने घर में, बड़ी खूबसूरत सी लड़की है और अपने शौहर के साथ खुश थी, एक अच्छी बावफ़ा बीवी थी और अपने शौहर की गैर मौजूदगी में भी उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखती थी, उसके घर का ख्याल रखती थी। ये जिस साहब के साथ उसकी शादी हुई थी, उसकी एक बहन भी थी और उसकी वालदा जो है वो पीछे, यानी कि लड़की की वालदा जो है पीछे गांव में होती थी और ये लड़की जो है, उसकी बहन जो है, अपने भाई के साथ यहाँ शहर में रहती थी। भाई और भाभी के साथ यहाँ पर रह रही थी क्योंकि वो यहाँ कॉलेज में पढ़ रही थी। अब इस लड़की की शादी को सिर्फ अभी कोई 6-7 महीने हुए थे। अपने घर में बहुत खुश थी, बड़े अरमान होते हैं नई नई शादी हो और एक अपना घर होता है, एक शौहर की मोहब्बत भी हासिल हो, तो एक बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी का एहसास होता है। बहुत से ख्वाब थे उसके, लेकिन वो ख्वाब जो है वो चिकनाचूर हो गए। किस तरह से, वो ज़रा सुनिएगा। होता कुछ इस तरह से है कि ये जो है एक बड़ी भाभी होने का, बड़ी बहन होने का किरदार अदा कर रही होती है। एक कोशिश जो हमारे यहाँ लड़कियाँ करती हैं ना कि अपने ख़ानदान में, ससुराल में एक अपनी जगह बनाएं, अपना मुकाम बनाएं। तो अपनी जो नंद थी उसके साथ भी इसने एक बड़ा प्यार मोहब्बत वाला ताल्लुक़ रखा। रोज़ उसके लिए जब वो कॉलेज से आती थी, खाना बनाना, उसके लिए काम करने, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ये सब कुछ वो करी थी। एक भाभी और दोस्त बन के उसके साथ थी। अच्छा, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसने जहाँ ये समझा कि शायद मैं उसकी बहुत प्यारी भाभी भी हूँ, दोस्त भी हूँ, लेकिन दूसरी ने शायद ऐसा ना समझा। हुआ कुछ इस तरह से कि वो जो लड़की है उसकी कुछ दोस्तियाँ थीं या दोस्ती थी कह लीजिए, और इस दोस्ती में वो लोगों से कहीं मिलती जुलती भी थी, लेकिन भाभी को भी इस बात का कुछ पता नहीं था। अब हुआ कुछ इस तरह से कि ये लड़की जो है, अब इसकी भाभी का ये मुझे बताना है, उस लड़की का फ़र्ज़ कर लेते हैं उसका नाम सारा है। सारा ने बताया कि उसे अपनी जो नंद है उसकी कभी कभी हरकतें कुछ अजीब सी लगती थी। बहुत लंबी लंबी फ़ोन के ऊपर बातें करती थी, जिससे अंदाज़ा होता था कि उसकी बातचीत किसी लड़के के साथ हो रही है या शायद लड़कों के साथ हो रही है। उसके बाद रात को देर देर तक जाग कर फ़ोन पर बातें करना। लेकिन वो कहती है कि मैंने कभी भी इस चीज़ का जिक्र अपने शौहर से नहीं किया, क्योंकि मैंने एक डिस्टेंस जो है वो रखा हुआ था और मैं समझती थी कि ये मेरा काम नहीं है, और कभी मैं उसके साथ इतना अपने आप को क्लोज़ भी नहीं समझती थी कि मैं उसको समझा सकती। ना उसने कभी मुझसे ये बातें शेयर की। एक दिन क्या हुआ, वो कहती है कि उसके शौहर जो है वो रात को सो रहे थे और वो किसी काम से किचन में जाती है, पानी पीने के लिए गालबन जाती है। वो कहती है कि जब मैं पानी पीने के लिए किचन में गई हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि साथ वाले कमरे में, यानी कि उस कमरे में जहाँ पे उनकी नंद जो है उसका स्टे था, वहाँ पे उसे कुछ खटके का एहसास हुआ। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर थोड़ी हलचल सी हुई, लेकिन उसके बाद फिर उसकी नंद जो है वो बाहर आई। उसने पूछा क्या बात है। इसने कहा कि मुझे ऐसे लगा जैसे तुम, मतलब कोई है। तो उसने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं, मैं ही हूँ और मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ। उसके बाद वो कहती है कि मैं कमरे में चली गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कहती है कि मैं दोबारा जब बाहर गई हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त वो कहती है कि मैं शायद दोबारा पानी लेने के लिए गई हूँ या पता नहीं दूध लेने के लिए गई हूँ, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। एनीवे, वो कहती है कि जब मैं दोबारा से बाहर गई हूँ तो एकदम से ऐसा लगा कि कोई लपक के दरवाजे से बाहर को भाग आए। कहती मैं परेशान होगी, मैं घबरा गई, मैं डर गई। इससे पहले कि वो कहती मैं कुछ चीख मारती तो मेरे मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया और वो हाथ जो है उसकी नंद का था। वो कहती है उसके बाद मेरी नंद ने मेरे आगे हाथ जोड़े, मुझे कहा कि खुदा के लिए ये बात जो है ये भाई से मत करना। और कहती है कि मैं बिल्कुल पसीने में शराबूर हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है।
اور میں بہت پریشان ہوئی. پھر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور اس نے پھر مجھے اس طرح کی سٹوری سنائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور صرف یہ ہے کہ بس کوئی آیا تھا اور جو بھی تھا. کہتی کہ میں نے اس کو پھر بہت سمجھایا, ڈانٹا بھی, اور یہ تم نے کس طرح کی حرکت کی ہے, اور ہم 2 ہی لڑکیاں اس گھر کے اندر ہوتی ہیں اور تمہارا بھائی جو صبح سے لے کے شام تک جاب پہ ہوتا ہے اور اس وقت وہ کمرے میں موجود تھا, اگر وہ باہر آ جاتا اس کے ہاتھوں سے قتل ہو جاتا. یہ تم نے کس طرح کی حرکت کی. اس وقت وہ اس کو بھابھی ماں اور اس طرح کر کے اس نے اس کو رجھا لیا اور کسی طرح سے اپنی بھابھی کو خاموش کرا دیا. لیکن وہ کہتی ہے کہ میں پورا ٹائم کانپتی رہی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. کئی بار میرا دل کیا کہ میں اپنے شوہر کو یہ بات بتاؤں, لیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ میں بہن بھائیوں کے درمیان لڑائی کرا دوں گی, اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ کہتی کہ کئی دنوں تک میں اپنی نند کے ساتھ میں ٹھیک سے بات نہیں کر سکی. وہ یہ سمجھتی رہی کہ شاید میں اس سے ناراض ہوں, لیکن مجھ سے اس سے بات کی ہی نہیں جا رہی تھی. اور میرے لیے یہ سوچنا بھی اس قدر خوفناک تھا اور اس قدر میں سوچ کے میرے اندر تک کام جاتا تھا کہ ہمارے گھر میں یہ چل کیا رہا ہے, اور ایک غیر مرد ہمارے گھر کے اندر رات کے وقت آیا, اور اس بات کو میں کس طرح اپنے تک رکھوں. کہتی کہ میں بہت گلٹی تھی, میں گلٹ فیل کر رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کو نہیں بتا رہی. میں کیوں نہیں بتا رہی, اور بتانے سے مجھے خوف آ رہا تھا کہ گھر میں ایک بہت بڑا بھونچال آ جائے گا, ایک لڑائی جھگڑا پڑ جائے گا, اور اگر میں نے یہ بات بتائی تو میرے اوپر نہ کوئی الزام آ جائے, کوئی بات میرے پہ نہ آ جائے. تو اس نے مطلب خاموشی اختیار کی. میں سمجھتی ہوں جیسے چاہیے تھا کسی بڑے سے کوئی مشورہ کر لیتی, لیکن وہ خاموش ہو گئی. اس کے بعد اس کی نند جو ہے اس کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا. یہ کہتی کہ اس نے بہت ہی میرے ساتھ پیار محبت والا رویہ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا. لیکن اس کے بعد اس نے وہ باتیں جو کھل کر پہلے نہیں لڑکوں سے فون پر کیا کرتی تھی, اس نے میرے سامنے باتیں کھل کر بھی کرنا شروع کر دیں. تو میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا ٹوکنا شروع کیا کہ اس طرح سے مت کرو, تمہارے بھائی کو پتہ لگ جائے گا. پھر 1-2 بار وہ کہتی ہے کہ اس طرح سے بھی ہوا کہ میں نے اس کو گیٹ کے اوپر, گھر کے گیٹ کے اوپر کسی کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے دیکھا. تو میں نے اس کو ذرا سختی سے تنبیہ کی. میں نے اسے کہا کہ اس طرح سے نہیں چلے گا, یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا اور میں چپ رہی اور میں نے کوئی ذکر نہیں کیا تو تم آہستہ آہستہ کھلتی چلی جاؤ. کہتی ہے میں پہلی بار اس کے ساتھ ذرا تلخ ہو کے بولی. وہ کہتی ہے کہ شاید میرا تلخ ہو کے بولنا اس کو اچھا نہیں گزرا, اور اس کے بعد یہ میری سختی کا آغاز تھا, میری قسمت کے پھوٹنے کا جو آغاز تھا وہ وہاں سے ہوا. وہ کہتی ہے کہ میں جس وقت اپنے کمرے میں آ گئی, مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے اس وقت سوچ لیا تھا کہ اب اس نے مجھے کس طرح سے پھنسانا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ وہ یہ کرے گی. اس لڑکی نے کیا کیا کہ ایک باقاعدہ اس کے خلاف پلان بنانا شروع کیا اپنی بھابھی کو پھنسانے کے لیے, کیونکہ اس کو اب یہ ڈر لگ گیا تھا کہ کہیں میرے بھائی کو یہ میرے بارے میں شکایت نہ کر دے. وہ کہتی ہے کہ ایک دن یہ میں گھر پہ جس وقت میرے شوہر آئے تو اس دن ڈرائنگ روم میں جب وہ آئے ہیں تو ڈرائنگ روم میں ایک ایشٹرے پڑی ہوئی تھی, اور ایشٹرے کے اندر ایک تقریباً تازہ بجھا ہوا سگریٹ پڑا ہوا تھا. انہوں نے جیسے ہی وہ سگریٹ دیکھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا گھر میں کوئی آیا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ گھر میں کوئی نہیں آیا تھا, لیکن وہ تھوڑا مشکوک ہو گیا, اور میں نے بھی وہ سگریٹ دیکھا. جب انہوں نے کہا کہ یہ کس کا سگریٹ ہے تو میں بھی تھوڑا پریشان ہوئی. میرا شک ایک دفعہ پھر سے اپنی نند کی طرف کیا اور میں چپ کر گئی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ باہر گئے تو میں فوراً اپنی نند کے پاس پہنچی اور میں نے اس سے جھگڑا کیا کہ یہ کیا تھا, اور اس نے کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جب میرے شوہر گھر آئے اور آتے ساتھ ہی انہوں نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا. وہ کہتی ہے کہ میں سناٹے میں آ گئی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ, اسی وقت اپنا سامان باندھو اور اپنے گھر چلی جاؤ. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی اور میں نے اپنے شوہر سے جاننے کی کوشش کی کہ ایسا کیا ہے کہ مطلب تم میرے ساتھ اس طرح سے. لیکن وہ کہتی کہ میرے ذہن میں بار بار وہ سگریٹ آ رہا تھا اور میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ تو تمہاری بہن کے کارنامے ہیں, لیکن میں پھر چپ کر گئی کہ شاید کوئی بہتری ہوگی اور شاید میں کچھ آرام سے کسی مناسب وقت پہ انہیں کچھ بتا سکوں گی. لیکن مجھے بہت دکھ تھا اس بات کا کہ انہوں نے کوئی بات سنے بغیر مجھے جو ہے اس وقت تھپڑ لگایا. لیکن یہیں پر بس نہیں ہوا, بلکہ اس کے بعد وہ دوبارہ کمرے سے باہر نکلا اور اس نے مجھے وہیں پر کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دیں. آپ یقین کریں جب میں یہ قصہ اس کا سن رہی تھی نا, ابھی میں اس کو ترتیب سے یاد بھی نہیں کر پا رہی کہ یہ واقعہ کس طرح سے ہوا ہوگا. وہ کہتی ہے میں سناٹے میں آ گئی, لیکن وہ کہتی ہے جب میں نے سامنے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے اپنی نند کو دیکھا اور اس کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی, وہ تیزی سے کمرے کے اندر چلی گئی اور اس نے دروازہ بند کر لیا. وہ کہتی ہے کہ میں سناٹے میں آ گئی اور اس کے بعد اس وقت تو میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. میں اپنی ماں کے گھر ہوتے ہوئے آ گئی, لیکن بعد میں جب میں نے سوچنا شروع کیا تو پھر چیزیں کچھ مجھ پہ واضح ہوئی کہ یقیناً یہ سب کام اسی کا ہوگا. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس کے شوہر سے پھر جب لوگ بڑے بیچ میں پڑے اور جو بھی باتیں ہوئی تو وہ کہتی ہے کہ پتہ لگا کہ اس کے شوہر کو اس کی بہن نے یہ بات کہی تھی کہ تمہاری بیوی جب تم گھر نہیں ہوتے تو اس کو ملنے کے لیے ایک شخص آتا ہے
और अभी मैं कॉलेज से वापस आई हूँ। अच्छा, उसने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया था कि जब भाई आया है उसके पीछे पीछे वो घर में अंदर दाखिल हुई है कि भाई का उसकी तरफ शक तक न जाए। तो उसने अपने भाई को, जब वो घर से गुस्से में बाहर निकला कुछ काम से, तो उसने उसको फ़ोन करके कहा कि मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी, मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन यकीनन ये वही शख्स होगा जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में कई दफ़ा आता है, और ये सिगरेट जो है ये शायद उसी ने पिया होगा। और इसके शौहर ने एक लम्हा भी नहीं लगाया सोचने में। कुछ मर्द जो है कानों के इतने कच्चे होते हैं कि वो लम्हा भी नहीं लगाते, और खड़े खड़े उसने अपनी बीवी को, क्योंकि औलाद तो कोई थी नहीं, उसने खड़े खड़े अपनी बीवी को तलाक दे दी, ये सोचकर कि बताने वाली तो मेरी बहन है, भला वो झूठ थोड़ी बोलेगी, वो तो झूठ बोल ही नहीं सकती। और उस लड़की ने सिर्फ इस डर से कि कहीं मेरा भांडा ना फोड़ दे, पहले अपनी भाभी को चुप कराए रखा और फिर उसी के ऊपर सारा मुद्दा डाल दिया कि कभी वो उसको ना ब्लैकमेल कर सके। उसको तो ये सोचोगी ना कि मुझे कभी ब्लैकमेल ना कर सके, ना मुझे कभी पूछ सके, ना मुझे रोके, ना मुझे टोके, और मैं ये जो काम करती हूँ मैं ये करती जाऊँ। ये सारी कहानी सुनाने का आपको मकसद ये भी था कि मैं आपको बताऊँ कि भोलेपन में बहुत सी लड़कियाँ जो है बहुत सी बेवकूफ़ियाँ कर जाती हैं। मेरी एक जानने वाली है, मैं एक छोटा सा वाक़या इसके साथ जोड़ूंगी। उनकी बेटी जो है उसने शुरू में बड़ी बेवकूफ़ियाँ की अपने ससुराल में रहते हुए। उनकी सास की और ससुर की नहीं बनती थी, और उसकी सास जो है अपने ससुर से जो भी उल्टी सीधी बात करनी होती थी अपनी बहू को कह देती थी कि उनको कह देना। उनके ससुर की एक रिश्तेदार उनके घर आई हुई थी, और वो रिश्तेदार जो है वो गरीब थी, उनको उनके ससुर काफ़ी पैसे वगैरह भी देते थे, भतीजी थी गालबन उनकी। तो सास ने कहीं पैसे गालबन अपने ससुर के अलमारी से निकाले, और पैसे चोरी करने की थोड़ी आदत थी उनको, छोटे छोटे पैसे चोरी करती रहती थी। तो जब ससुर उनके थोड़ा गुस्से हुए, उन्होंने कहा कि जी मेरे अलमारी से पैसे गायब है, और बीवी की कुछ इस आदत के ऊपर उनको शक भी था। तो उसकी नंद ने और सास ने, नई नवेली बेचारी दुल्हन थी, उसको कुछ चीज़ों का तो पता नहीं था, उसे कहा कि तुम यूँ करना कि अपने ससुर को कहना कि वो जो आपकी भतीजी थी ना वो अलमारी के पास खड़ी थी उस वक्त, और वो जो ससुर थे ना उस बहू से बड़ा प्यार करते थे। ये प्यार भी जो है ना सास को और नंद को बड़ा खटकता था। उन्होंने उसको ऐसे कहा कि हम कहेंगे तो उनको बुरा लगेगा, तुम कह दोगी तो चलो, तुम तो मतलब बहू हो, तुमसे बड़ा प्यार करते, तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे। वो बेवकूफ़ जो उसने उनको कह दिया कि अंकल मैं जब आई थी ना तो वहाँ पर सामने वो खड़ी थी, उसका नाम लेकर, समझिए आपके उसका नाम ताजा था, समझ लीजिए। तो जब कहा कि जी वो ताजा खड़ी थी, अंकल को वहीं पे आया गुस्सा, उन्होंने उसको डांटा, गुस्से से एकदम से कहा कि कोई मेरे पैसे चोरी नहीं हुए, गुस्से से अंदर कमरे में चले गए। उस दिन के बाद से उनका रवैया अपनी बहू से बहुत ही तब्दील हो गया, और अपनी बहू को नापसंद करने लगे। उस बेचारी को समझ नहीं आई, और भुलेखे में और बातों में आकर उसने अपनी ही, कहना चाहिए कि पोजीशन जो है अपनी फैमिली में ख़राब की। और वो कहते हैं ना कि वो जो शुरू के दिन होते हैं शादी के, आप अपने घर में अपने पाँव को मजबूत कर रहे होते हैं, आपके रिश्ते बन रहे होते हैं, तो यहाँ पर कैसे कैसे लोग होते हैं, जालिम लोग होते हैं, जो ये नहीं समझते कि उन्हें इस बात का भी जवाब देना अल्लाह के हाँ, आपने किसी को गंदा किया अपनी ज़ात को खुश करने के लिए, अपने गुनाहों पे, अपनी चोरियों पे पर्दा डालने के लिए किसी और को इस्तेमाल किया। बड़ी देर बाद उस लड़की को समझ आई, और जब उसने मुझसे ये बात शेयर की तो मैंने कहा कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो। उसने कहा मैं वाकई बड़ी बेवकूफ़ थी। तो बहुत सी बच्चियाँ बहुत ही मासूम होती हैं, उन्हें नहीं पता होता कि वो किस तरह से इस्तेमाल हो रही हैं। तो अपनी बच्चियों को ये नॉलेज भी दीजिए कि उन्होंने ससुराल में कैसे रहना है, और कम अज़ कम ऐसे अगर कोई इन्वायरमेंट खुदा ना खास्ता किसी का हो तो कम से कम किसी बड़े को ज़रूर एतबार मिले, और ये सास और नंदों और इन रिश्तों के दबाव में आकर कोई गलत बात ना करे। जिस तरह उस बेवकूफ़ ने अपने ससुर को जाके कह दिया उनकी बातों में आके कि अब, और वो कहती है कि मुझे मेरी सास और नंद बार बार ऐसी नज़रों से देख रही थी कि कहो ना, कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरे हाथों से पसीने बह रहे थे कि मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने कह दिया दबाव में आके कि चलो वो कहीं बुरा ना मान जाए, वो कहीं नाराज़ ना हो जाए। लेकिन वो कहती है मुझे रिएक्शन का अंदाज़ा नहीं था कि मेरे ससुर इतने नाराज़ हो जाएंगे। तो बस बेवकूफ़ियाँ कर जाती हैं कुछ बच्चियाँ। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। इस तरह के वाक़यात में खामोश रहना बेहतर नहीं होता। ठीक है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन अगर अपने वो शौहर को बता देती तो कम से कम उसका अपना घर तो बच जाता। कम से कम वो किसी बड़े को अपने एतबार में ले लेती तो कुछ बेहतरी हो जाती। चलो घर की किसी बड़ी खातून को बता देती, कम से कम उनको तो पता होता, वो तो अपने बेटे को कम से कम बता देती, या अपने दामाद को, या कोई भी बड़ा बता तो देता कि कसूरवार कौन है। लेकिन यहाँ पे तो उस शख्स ने लम्हों की मोहलत ना दी उसे। अल्लाह ताला बच्चों के घर आबाद रखे, और इस तरह के हर तरह के शर से उनको बचाए रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोज़ आपके अवेयरनेस के लिए होती है। अल्लाह हाफ़िज़।